सम्राट के नए कपड़े। कई वर्ष पहले वहां एक अहंकारी सम्राट रहता था। उसके पास इतनी संपत्ति थी कि वह जो चाहे कर सकता था, लेकिन उनकी रुचि केवल सजने संवरने में थी और वे अपने कपड़ों पर बहुत पैसा खर्च करते थे। दुनिया भर के व्यापारी सबसे खूबसूरत कपड़े लेकर उनके पास आते थे। एक दिन दो चतुर युवक सम्राट से मिलने आए। उन्होंने कहा, हम जादुई कपड़ा बुनते हैं जो सिर्फ देखा जा सकता है, बुद्धिमानों द्वारा। सम्राट ने खुशी से आदेश दिया, मैं चाहता हूं कि आप 2 सप्ताह के समय में अपने विशेष कपड़े का उपयोग करके मेरे लिए एक पोशाक बनाएं। शाही जुलूस। सम्राट ने दोनों व्यक्तियों को रेशम खरीदने के लिए उतने ही सोने के धागे और पैसे दिए। पुरुषों ने करघे लगाए और पोशाक तैयार करने के लिए दिन रात काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जब भी कोई ये देखने के लिए अंदर झांकता था कि काम कैसा चल रहा है, तो उन्हें ओम पर कुछ भी नजर नहीं आता था, क्योंकि वास्तव में वहां कुछ भी नहीं था। वे लोग चोर थे और उन्होंने जितना संभव हो उतना सोने के धागे और बढ़िया रेशम चुराने की योजना के बारे में सोचा था। कुछ दिनों के बाद सम्राट ये देखने के लिए बुनकरों के पास गए कि कपड़ा कैसा दिखता है, लेकिन करघे के पास पहुंचने पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बुनकर बुनाई का नाटक करते रहे। सम्राट आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन फिर भी उसने कपड़े की जांच करने का नाटक किया। उसने पैटर्न और रंगों की प्रशंसा की, जैसे कि वह वास्तव में उन्हें देख सकता हो। लेकिन उसने सोचा, क्या इसका मतलब यह है कि मैं मूर्ख हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं देख सकता। रानी और मंत्री को भी कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन चे ने सच बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे मूर्ख के रूप में नहीं दिखना चाहते थे। जुलूस की सुबह बुनकरों ने सम्राट के कक्ष में प्रवेश किया और कहा, महाराज, यहाँ आपके नए कपड़े हैं, जिन्हें केवल राज्य के सबसे बुद्धिमान लोग ही देख पाएंगे। नहीं, सम्राट को अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या वह कुछ भी महसूस कर सकता है?